नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योगेश शुक्ला बायोलॉजी चैनल पे, इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउटनेट पर। मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला और स्वागत करते हैं आपका इस बायोलॉजी लाइव में। स्वागत है, घना घना स्वागत है। बहुत सारे बच्चों को आज के शाम की बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत सुरक्षित होंगे और पढ़ाई तो एकदम लल्लन टाप चल रही होगी। आप सभी लोगों की यही शुभकामनाएं हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमें अपने कर्तव्य पे बढ़े रहना है और ऐसे ही अभी स्टार्ट करना है हमारे आज के सेशन को। आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इस दुनिया में जीवन आया कैसे। बड़ा सवाल है कि दुनिया में बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि मुर्गी आई, अंडा आया, ये आया, वो आया, पहले तुम आई या डायनासोर आया कि पहले मगरमच्छ आया। ऐसे हजारों सवाल का आज जवाब मिलेगा कि जीवन की उत्पत्ति असल में कैसे हुई है। वन बाय वन एक एक लाइन बताऊंगा मैं कि पहले छोटे से छोटे पदार्थ को मिला मिलाकर कैसे जीवन बनता है। ऐसे ही हमें जीवन नहीं मिला है जनाब। ये जो जीवन है ना, जिसकी खोज हम चांद पे कर रहे हैं, वो पृथ्वी पे आने से पहले भी हजारों लाखों नखरे दिखाया है। उस नखरे का आज हम परिणाम निकालेंगे। जनाब स्टार्ट करते हैं आज का पहला पॉइंट कि जीवन की उत्पत्ति। पहला पॉइंट यह है जीवन की उत्पत्ति। और आप मुझे बताइए कि पृथ्वी का निर्माण कब हुआ था। आप मुझे बताइए पृथ्वी का निर्माण कब हुआ था, और तब मैं आपको बताऊंगा जीवन की उत्पत्ति के बारे में कहानी किसने कही थी। सिद्धांत, सबसे जबरदस्त सिद्धांत किसने दिया था, सबसे बेहतरीन सिद्धांत किसने दिया था। जीवन की उत्पत्ति का सबसे बेहतरीन सिद्धांत दिया था बेटे ओपेरिन। ये रशियन साइंटिस्ट थे और एवं दूसरे साइंटिस्ट थे हेल्डन। ठीक है, ओपेरिन इन हेल्डन ने दिया, क्या दिया, जीवन की उत्पत्ति का रासायनिकवाद का नियम। क्या दिया बेटा इन्होंने, रासायनिकवाद का नियम। रासायनिकवाद का नियम। इन्होंने कहा कि इस दुनिया की उत्पत्ति असल में ना स्वतः हुई है, ना जैविक पदार्थों से हुई है, ना अजैविक पदार्थों से हुई है। इस दुनिया की उत्पत्ति जो है, वो जीवन की उत्पत्ति जो है रसायन से हुई है। किससे हुई है, रसायन से हुई है। किसने दिया था इसे, ओपेरिन एंड हेल्डन ने दिया जीवन की उत्पत्ति का, क्या दिया था बेटा, जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक प्रमाण का केमिकल एवोल्यूशन, रासायनिक विकासवाद का प्रमाण, रासायनिक विकासवाद का सिद्धांत। इन्होंने कहा कि जीवन की उत्पत्ति रसायनों से हुई है, सिद्धांत दिया। यह बात हो गई जबरदस्त। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं बॉस। इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इन्होंने बताया कि जीवन की जो उत्पत्ति है, जीवन की उत्पत्ति है पहले से उपस्थित रसायनों के जुड़ने एवं अभिक्रिया करने से हुई है। मतलब ये जो आज की जीवन की दुनिया है असल में रसायनों से बनी हुई है, अभिक्रिया से हुई है, से हुआ है। मतलब जीवन की जो उत्पत्ति है वो असल में रासायनिक पदार्थों से हुआ। आपको क्या लगता है, क्या यह बात सही है, हां या ना? क्या यह बात सही है, हां या ना? कि क्या लगता है? हाँ, सभी लोग न्यूज ही देख रहे हैं, देखना भी चाहिए, बहुत गर्व का फल है। आज की वीडियो तो आप मेरी दोबारा वीडियो भी देख सकते हो, रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, लेकिन ये जो गर्व का क्षण है ये बार बार नहीं मिलेगा। हर बच्चे को देखना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आप किस लिए आप भारतीय हो और आपके लिए गर्व का क्षण है ये। तो ये रासायनिक उत्पत्ति की कहानी हो गई बेटा कि रासायनिक उत्पत्ति से हुई है, रसायन एवं उनकी अभिक्रिया। जितने भी रासायनिक पदार्थ हैं वो सब आपस में जुड़े हैं, आपस में अभिक्रिया की है और अभिक्रिया करके, ठीक है, अभिक्रिया करके ये जो है यहां पर हुआ है, अभिक्रिया करके जो है जीवन की उत्पत्ति से पहले ये कार्यक्रम हुआ है, ये कहानी निकल कर आती है। बॉस प्रूफ चाहिए हमको, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं कि असल में जीवन की शुरुआत में कैसे कहानियां गढ़ी जाएंगी, क्या कहा जाएगा। तो जीवन की उत्पत्ति में बड़ी प्रॉब्लम थी यार, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। रासायनिक विकास शुरू करते हैं, केमिकल एवोल्यूशन। केमिकल एवोल्यूशन शुरुआत करते हैं। आपकी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए।
तो सबसे पहली बात यार, प्रॉब्लम तो बहुत सारी थी। सबसे पहली बात तो भैया प्रॉब्लम तो बहुत सारी थी, हजारों प्रॉब्लम थी। क्या क्या प्रॉब्लम था? उच्च तापमान। उच्च तापमान पहला प्रॉब्लम था, ठीक है, उच्च तापमान था। अपचाई वातावरण, अपचाई वातावरण दुनिया का पहला वातावरण जो है, ऐसे ही हम तलाश कर रहे होंगे चांद पे भी, ऐसे ही हम तलाश कर रहे होंगे चांद पे भी जीवन को, वहां पर भी हो सकता है अपचाई वातावरण हो, पृथ्वी धीरे 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 बन रही हो। उच्च तापमान हो, अपचाई वातावरण होगा, बड़ा दिमाग खराब होगा। आपको पता है वहां पे ज्वालामुखी उड़ रही होगी, ज्वालामुखी के तूफान आ रहे होंगे, ज्वालामुखी के तूफान आ रहे होंगे, पानी की कमी होगी, ठीक है। उच्च तापमान, अपचाई वातावरण, ज्वालामुखी का तूफान, पानी अनुपस्थित, जल जो है अनुपस्थित रहा होगा वहां पर, ये सारे माहौल रहे होंगे। हर एक माहौल को बारीकी से देखना है कि ठीक है भैया पानी उनके पास एब्सेंट है। इसके अलावा तेज बिजली कड़कती होगी। तेज क्या कड़कती होगी बेटा? बिजली कड़कती है, कड़कती है। तो चलो कड़का देते हैं बिजली को, और कड़कती होगी, कड़कती थी, ठीक है। तो ये सबसे पहले प्रारंभिक वातावरण कैसा था, आपसे पूछा जाएगा केमिकल एवोल्यूशन का पहला पॉइंट, प्रारंभिक वातावरण। प्रारंभिक वातावरण कैसा था इस दुनिया में? जब पृथ्वी पे जीवन बनने की शुरुआत हुई होगी, या फिर इस दुनिया पे जब पृथ्वी पहले बनी होगी, तो बनी होगी तो क्या हुआ होगा? बनी होगी तो तापमान बहुत ज्यादा था, लगभग कितना? 800 डिग्री सेल्सियस। एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा, बहुत ध्यान सुनना। वातावरण अपचाई था, ज्वालामुखी के तूफान थे, पानी एब्सेंट था, और तेज बिजली कड़कती थी, बड़ा समस्या था। ये सारी प्रॉब्लम वहां पर होती थी। अरे तो था क्या? तो आरंभिक पृथ्वी में क्या था आपको पता है? आरंभिक पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ 4 मटेरियल थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CHON। प्रारंभिक पृथ्वी पर कौन कौन था? प्रारंभिक पृथ्वी पर भैया कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन था, आदि अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक जितने भी पदार्थ हैं, अकार्बनिक तत्व, मतलब जितना भी पार्ट है, ये तत्व पाए जाते थे। तो पृथ्वी के शुरुआती समय पर ये तत्व पाए जाते थे, ठीक है भाई, पाए जाते थे। तो यही सब पाए जाते थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। आपसे पूछा जाएगा दुनिया में सबसे पहला, दुनिया में सबसे पहले कौन हुआ था? CHON तत्व पाए गए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। दुनिया में सबसे पहले जो हो गया है वो पहुंच गया है, आरंभिक पृथ्वी पर पहुंच गया, ठीक है भाई। ये सब लोग प्रेजेंट थे। अच्छा, इनमें भी सर्वाधिक सबसे ज्यादा कौन था आपको पता है? सर्वाधिक था मेरे पास हाइड्रोजन गैस थी, ठीक है। सर्वाधिक जो है हाइड्रोजन गैस थी। सर्वाधिक जो होता है, सर्वाधिक जो होता है वो कौन था मेरे बच्चे? हाइड्रोजन गैस थी, ठीक है भाई। अब यहां पर क्या हुआ? ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सबसे पहले किससे मिला? ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन से ऑक्सीजन मिला, H2O बनाया। तो सबसे पहले बना बेटा कौन? सबसे पहले बना H2O बनाया, तो सबसे पहले H2O बन गया। फिर ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन से मिला और दोनों मिलकर NH3 यानी अमोनिया बना लिए। बैलेंसिंग एलेंसिंग मत सीखना है ना, नहीं तो कह दो कि यार बैलेंस नहीं हो रहा है। तो ये बायोलॉजी पढ़ाई जा रही, केमिस्ट्री नहीं है ना। तो NH3 जो है आप इसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 2NH3 यहां पे लिख देना और यहां पर कर देना 3H2, जैसा भी होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है बहुत ज्यादा था, ऑक्सीजन से मिला तो H2O बना दिया, एन नाइट्रोजन से मिला तो अमोनिया बना दिया। पूछा जाएगा पहला अकार्बनिक पदार्थ, इस दुनिया में सबसे पहला अकार्बनिक पदार्थ कौन बना होगा? पहला अकार्बनिक पदार्थ या तो H2O होगा, वाटर एंड अमोनिया। पहली कहानी यह है कि दुनिया में सबसे पहले कौन सा कार्बनिक पदार्थ बना होगा भैया? सबसे पहला अकार्बनिक पदार्थ बना होगा H2O और अमोनिया, ये लोग सबसे पहले बने होंगे, बन गए, ठीक है भाई। फिर कार्बन ने, हाइड्रोजन ने क्या किया?
फिर हाइड्रोजन ने जो है कार्बन से अभिक्रिया किया, C4 जिसे अपन कहते हैं, C4 से अभिक्रिया किया तो ये लोग आखिर जाकर बन गया CH4। कार्बन से अभिक्रिया किया तो कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर बन गया मीथेन, और मीथेन कहलाता है बेटा पहला कार्बनिक पदार्थ। क्या क्या बनते जा रहा है देखते चलियो बंधु, यही लोग जीवन आखिरी में बनाएंगे, यही लोग आखिरी में जीवन बनाएंगे। सबसे पहले कौन बना? हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल गए, बोले चलो बाजू में बैठे मिलते हैं, हाइड्रोजन H2O बना दिया। इसके बाद H2 और NH मिल गया, NH3 मिलकर क्या बना दिए? अमोनिया बना दिए। क्या बहुत बढ़िया, अमोनिया बन गया। ठीक है, अमोनिया बन गई। इसके अलावा CH2 और ये हाइड्रोजन जो है कार्बन से मिला, मीथेन बना दिया, पहला कार्बनिक पदार्थ बन गया। बची कुछ ऑक्सीजन, कुछ ऑक्सीजन जो थोड़ी बहुत थी भी, कुछ ऑक्सीजन थी, वह भी पानी बन गई, वह भी जल बन गई, जल बन गई। पूरा वातावरण जो है कैसा हो गया? पूरा वातावरण अपचाई हो गया मेरे बच्चे, ये बन गई। और वातावरण कैसा हो गया? ये बहुत बड़ा सवाल है कि प्रारंभिक वातावरण कैसा था? हाइड्रोजन प्रेजेंट था, इसलिए पूरा वातावरण अपचाई था। हाइड्रोजन ज्यादा था उस वातावरण में, इसलिए पूरा वातावरण जो है अपचाई था। इस तरीके से सबसे पहले बना वाटर, फिर बना अमोनिया, और फिर बन गया मीथेन। ये तीनों बन गए, ये तीनों पृथ्वी पे बनने वाले सबसे पहले पदार्थों में से एक थे, सबसे पहले पदार्थों में से एक थे। इस तरीके से ये कहानी बन गई। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? जल तेजी से निर्माण कर महासागरों का निर्माण कर दिया, महासागर में बदल गए। तेजी से पानी बना और महासागर में बदल गए, बहुत तेजी से महासागर में बदल गए। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, जल तेजी से निर्माण हुआ और महासागर में बदल गए। अब जल में ये मीथेन, अमोनिया आदि का मिश्रण तैयार हुआ। आदि का क्या तैयार हुआ बेटा? मिश्रण बना। धीरे धीरे मिश्रण बनते गए, धीरे धीरे पदार्थ मिलते गए और मिश्रण बन गया है। जल में CH4 और मीथेन बने हुए थे, इसका मिश्रण बना और इस मिश्रण को कहते हैं हॉट डाइल्यूट सूप। इसे अपन क्या कहते हैं? हॉट डाइल्यूट सूप। एक सूप जैसा कुछ बन गया जिसमें कुछ पदार्थ माने जाते हैं और माना जाता है कि यह जीवन का पहला प्रमाण था। और माना गया कि हॉट डाइल्यूट सूप यह जीवन का पहला प्रमाण था, जीवन का पहला प्रमाण कि भैया जीवन बनेगा। बोले हाँ बनेगा। अच्छा ये बन गया तो हमारे शरीर में क्या है? वही कार्बन। यहां पे भी क्या है? कार्बन। हमारे शरीर में भी क्या है? नाइट्रोजन। इसके पास भी है नाइट्रोजन। हमारे शरीर में क्या है? H2O। यहां पे भी H2O। ये पहला प्रमाण है जो लगभग 4 बिलियन ईयर एगो बना था। भैया पृथ्वी कब बनी थी? पृथ्वी बनी थी 4.5 बिलियन ईयर एगो, और वहां पर जीवन का पहला प्रमाण ऐसे रसायन मिलकर कब बने थे? 4 बिलियन ईयर एगो, मतलब 0.5 बिलियन ईयर लग गए थे। 0.5 बिलियन ईयर लग गए थे। इतना समय लगा हमें ये सूप बनाने में, और हम ये मानते हैं कि ये सूप जीवन का पहला प्रमाण था। अगर हम ये सूप बना सकते हैं, हम जब ये सूप बना सकते हैं तो जीवन भी बना सकते हैं। तो जीवन का पहला प्रमाण, पहली बार की जीवन ऐसा आया होगा, ये बात कब हुई थी? अरे बोलो, कब हुई थी? जीवन का पहला प्रमाण 4 बिलियन ईयर एगो आया था, और 4 बिलियन ईयर एगो जो है हमने ये लॉन्च बताया था कि हां जी चलो चलो चलो, समझ गए बच? 0.5 बिलियन ईयर एगो नहीं, 4.4 बिलियन ईयर एगो। आपसे पूछा जाएगा जीवन की उत्पत्ति कब हुई, तुम बोलना 4 बिलियन ईयर एगो। जीवन कब बना? 4 बिलियन ईयर एगो बना है। 4 बिलियन ईयर एगो पृथ्वी बनी थी 4.5, और जीवन आया 4 बिलियन। ठीक है, ओके बॉस।
लेकिन इसमें कुछ जीवन जैसा कुछ लग नहीं रहा है। ठीक है, इसमें जीवन जैसा कुछ लग नहीं रहा है। तो अब ये तो रासायनिकवाद है। ठीक है, यह सूप जैसा पदार्थ, यह सूप जैसा पदार्थ ही कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो हमें लगा कि जब हमने कोशिका द्रव्य बना लिया तो जीवन भी बना लिया, इसलिए जीवन की उत्पत्ति कब हुई? फिर से बताता हूं, जीवन की उत्पत्ति जो है बच्चे, उत्पत्ति 4 बिलियन ईयर एगो हुई। 4 बिलियन वर्ष पहले इस जीवन की उत्पत्ति हो गई। हमने मान लिया हां जी यही है जीवन, हमने मान लिया यही है जीवन। ठीक है भाई, जीवन की उत्पत्ति हो गई। अब इसके बाद आता है कि अब इन रसायन तो बन गए, इससे हम कैसे बने? प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसे बनी? यूकैरियोटिक कोशिका कैसे बनी? ये सारा चीज कैसे हुआ? सो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, गूगल फॉर्म फिल कर दो, तो फिर बताता हूं मैं कि इन पदार्थों से जीवन कैसे आया। अभी तो रासायनिक पदार्थ बने हैं, जीवन बनना अभी बाकी है मेरे बच्चे। तो वो जीवन कैसे आया अब हम बताएंगे। अब जीवन कैसे आया तो हम बताएंगे यहां पर जैव रासायनिक विकास। पहले रासायनिक विकास हुआ, रसायन बने हैं, अब होगा जैव रासायनिक विकास, बायोकेमिकल एवोल्यूशन। अब धीरे धीरे उस केमिकल में बायोकेमिकल एवोल्यूशन, बायोकेमिकल एवोल्यूशन मतलब अब उसमें हम जीवन तलाशेंगे, अब उसमें हम जीवन तलाशेंगे। ठीक है भाई, चलो तलाशते हैं कि जीवन क्या हुआ। तो ये जो पदार्थ हैं, जितने पदार्थ हैं, ये कार्बनिक और अकार्बनिक ये पदार्थ मिलकर बड़े कार्बनिक पदार्थों में बदल गए। किसमें बदल गए मेरे बच्चे? बड़े कार्बनिक पदार्थों में बदल गए, बड़े कार्बनिक पदार्थों में बदल गए, मतलब क्या बना लिया जी? ये पदार्थ बदल गए, वो पदार्थ थे या तो अमीनो अम्ल, किसमें कन्वर्ट हुआ? अमीनो अम्ल में बदल गया, एवं यहां पर कन्वर्ट हो गया भैया अमीनो अम्ल में। इसके अलावा कुछ अमाउंट में न्यूक्लियोटाइड बना दिया, ये लोग मिलकर क्या बना दिए? न्यूक्लियोटाइड बना दिया। ये भी ठीक बात है भाई। आदि का निर्माण किया। अब और गजब की बात हो गई कि बॉस ये सारे लोग मिलकर अमीनो अम्ल और न्यूक्लियोटाइड बना दी। हमारे शरीर में तो यही सब होता है, गजब हो गया। ये जो पदार्थ हैं यही लोग मिलकर अमीनो अम्ल और न्यूक्लियोटाइड को बना दिए, अमीनो अम्ल और न्यूक्लियोटाइड को बना दिए, लिपिड को बना दिए, यही पदार्थ लिपिड को बना दिए, यही जो है शर्करा का निर्माण कर दिए। तो जब तुम शर्करा बना सकते हो तो हमारा शरीर भी तो शर्करा से बना है जी। जब तुम लिपिड बना सकते हो तो हमारा शरीर भी तो लिपिड से बना है। अमीनो अम्ल है तो हम भी तो अमीनो अम्ल से बने हैं, न्यूक्लियोटाइड है तो हम भी तो न्यूक्लियोटाइड बने। हमारे शरीर को जाके ढूंढ के देखो, रसायन में इसके अलावा कुछ नहीं है। हमारे शरीर को ढूंढ के जाकर देखो, पूरे अगर रसायन को ढूंढेंगे ना, केमिकल्स को ढूंढेंगे ना, तो इन केमिकल्स के अलावा कुछ नहीं हमारे शरीर में। तो कैसे बना मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अंदर जो रसायन है वही रसायन इस केमिकल में भी है, मतलब दोनों भाई भाई रहे होंगे। वो कैसे मुझ में कन्वर्ट हुआ मैं नहीं जानता, मैं आगे डिटेल करूंगा उसको। वो रसायन कैसे हम में बदले, जीवन कैसे बनाया, बाद की बात है। लेकिन उस रासायनिक पदार्थ में और मुझ में, रासायनिक पदार्थ में अगर मैं तौर पर देखूं, समानता है जनाब, समानता है। मेरा डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, मेरा शरीर अमीनो अम्ल से बना हुआ है, खा मैं शर्करा को रहा हूं, लिपिड की संरचनाएं बनी है। अगर जब यही सब है तो जीवन है कि नहीं है? मान लिए। लेकिन
प्रॉब्लम यह है कि ये पदार्थ जो है अपनी कॉपी, मतलब याद रखना ये जो पदार्थ होते हैं, ये जितने भी पदार्थ बने हुए हैं, ये कभी भी स्वतः प्रतिकृति नहीं कर सकते। इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि स्वतः प्रतिकृति नहीं कर सकते। उनके अंदर कोई स्वतः प्रतिकृति नहीं होती, नहीं करते। वो अपनी संख्या को नहीं बढ़ा सकते, वो अपनी संख्या को नहीं बढ़ा सकते। अब जब संख्या को नहीं बढ़ा सकते तो प्रॉब्लम है भाई, ठीक है, स्व प्रतिकृति नहीं कर सकती। तो फिर ये हुआ ये पदार्थ, फिर यहां पर एक नया निर्माण होता है जिसे अपन कहते हैं प्रोटोबायोंट निर्माण। ये तुमसे पूछा जाएगा व्हाट इज प्रोटोबायोंट, याद रखना। रासायनिक पदार्थ बन गए, अब दूसरी कहानी हो गई प्रोटोबायोंट निर्माण। इस पे बात करते हैं। ये पदार्थ संघनित होकर संघनित कोलाइड का निर्माण करते हैं, कोलाइड का निर्माण करते हैं। सबसे पहले इन्होंने संघनित कोलाइड का निर्माण किया और चारों तरफ लिपिड से घेर लेते हैं, चारों तरफ से लिपिड से घिरे होते हैं, लिपिड से घिरे होते हैं। अब मतलब ये कुछ ऐसी कहानी है कि भैया अगर लगातार पानी में कोई पदार्थ पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर बाहर एक म्यूकस की कवरिंग नहीं लग जाती है, वैसे यहां पर भी हो गया। पदार्थ पड़े हुए थे पानी में, पदार्थ पानी में पड़े हुए थे कि यार जीवन ईवन तो है नहीं, एक काम करो हम पृथ्वी में ऐसे पड़े हुए, रासायनिक पदार्थ पड़े हुए थे। जब बहुत दिनों तक पड़े रहे तो यार लगातार पानी से अभिक्रिया जब करता है ना कोई चीज, तो बाहर से चिकना हो जाता है। देखना, अगर बॉल को तुम 20-25 दिन पानी में फेंक दो ना, तो बॉल के ऊपर अलग सी एक परत बन जाती है। यहां पर भी वैसे ही एक परत बन जाती है जिसे कहते हैं लिपिड की परत। कौन सी परत कहते हैं? लिपिड की परत। तो जो पदार्थ संघनित हुए, जो भी बने हुए, उन्होंने चारों तरफ लिपिड के घिरे होते निर्माण किया। लिपिड से निर्माण से याद रखना, तो ये पदार्थ कार्बनिक पदार्थ। अब इस पे जो कार्बनिक पदार्थ है, अब कार्बनिक पदार्थ में कौन है? कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन है, कार्बनिक पदार्थ में शर्करा है, कार्बनिक पदार्थ में न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड है। कार्बनिक पदार्थ में और क्या है? यही सब है, न्यूक्लियोटाइड है, लिपिड है, लिपिड आदि लिपिड के आवरण से घिरा हुआ, लिपिड से घिरा होगा। लिपिड से क्या होगा बेटा? घिरा होगा। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रोटोबायोंट कहते हैं। तो एक नई संरचना और बन गई भैया, प्रोटोबायोंट कहते हैं। अब वो प्रोटोबायोंट बन गया, उसने चारों तरफ से लिपिड का आवरण घेर लिया। ठीक है भाई, चारों तरफ से लिपिड का आवरण घेर लिया, प्रोटोबायोंट कह दिए। इसके बाद अब जब प्रोटोबायोंट बन गया, यहां पर लिपिड से प्रोटोबायोंट घेर लिया, प्रोटोबायोंट को घेर लिया, ये भी ठीक बात हो गई। अब चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ये कहानी हो गई कि भैया अब जीवन थोड़ा बहुत बनने जा रहा है। इसके बाद बनता है बेटा ई बायोंट। क्या बनता है? ई बायोंट। बहुत ध्यान समझना। अब ई बायोंट का मतलब क्या हुआ? अब न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन से मिले, म्यूटेशन कर, ये लोग क्या करने लग गए बेटा? म्यूटेशन कर प्रतिकृति बनाने लग गए। अचानक से इनके अंदर प्रतिकृति बनाने लगे, और प्रतिकृति बनाने लगे तो ये है जीवन का पहला अकोशिकीय रूप। इसे कहते हैं जीवन का पहला अकोशिकीय रूप। तो तुमसे पूछा जाएगा जीवन का पहला अकोशिकीय रूप कब आया? तुम कहना 3 बिलियन ईयर एगो। इतना बनने में और टाइम लग गया, चारों तरफ आवरण बनने में और स्वतः प्रतिकृतिकरण करने में और टाइम लग गया। अभी भी कोशिका नहीं बनी, लेकिन पहली बार अकोशिकीय रूप आया और ये 3 बिलियन ईयर एगो आ गया। मान लिए, ठीक है भाई। फिर चौथे नंबर पे ये पदार्थ धीरे धीरे प्रोकैरियोटिक कोशिका में कन्वर्ट हुए। किस में कन्वर्ट हुए बेटा?
प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अब ये धीरे धीरे प्रोकैरियोटिक कोशिका में बदले, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में बदले तो इसे अपन कहते हैं पहला कोशिकीय रूप। इसे हम कहते हैं मेरे बच्चे पहला कोशिकीय रूप। और जब पहला कोशिकीय रूप बना, ये बना था 2 बिलियन ईयर एगो। अरे तो कहानी को समझना, पहला जीवन 4 बिलियन ईयर एगो। फिर उस पदार्थ को आवरण बनाने में और प्रतिकृति करने में 1 बिलियन ईयर लग गए, तो 3 बिलियन ईयर एगो अकोशिकीय रूप आया था। कोशिका नहीं बनी थी, वो प्रतिकृतिकरण कर सकता था, आवरण बनाया हुआ था। तीसरी बात कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे कैसे बने, ये बने हैं 2 बिलियन ईयर एगो। ये बने हैं 2 बिलियन ईयर एगो, ये बन गए। अब क्या हुआ बॉस, जब ये 2 बिलियन ईयर एगो ये सब बन गए, तो वो लोग कैसे थे? पहला प्रोकैरियोटिक कैसा था? तो याद रखना, पहला प्रोकैरियोटिक कैसा था? पहला प्रोकैरियोटिक नाम सुना है आर्कीबैक्टीरिया का, इसीलिए कहते हैं पुरातन जीवाणु, आद्य जीवाणु जिसे कहते हैं। कभी नाम सुना है आद्य जीवाणु, जिसका नाम होता है मेरे बच्चे आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया था। तुमसे पूछा जाए कि इस दुनिया में पहला जीवन किसको मिला था, तुम कहोगे आर्कीबैक्टीरिया। दुनिया के सब लोगों का पूर्वज कौन है? आर्कीबैक्टीरिया। जब दुनिया में जीवन पहले बना, तो सबसे पहले बनने वाला यही था, आर्कीबैक्टीरिया। सबसे पहले कोई बना तो आर्कीबैक्टीरिया था। लेकिन ये कैसा था? आर्कीबैक्टीरिया पानी में रहता था। तो ये क्या करता था, जहां पे भी आर्कीबैक्टीरिया रहता था, वो बाहर से केमिकल ले लेता था। तो पहला जो जीवाणु था, पहला आद्य जीवाणु जिसे हम कहते हैं, पहला आद्य जीवाणु कैसा था आपको पता है? ये था मेरे बच्चे रसायन विषमपोषी। सबसे पहला जीव कैसा था पूछा जाएगा, रसायन विषमपोषी एवं अवायवी। इसे वायवी की अवायवी मतलब वायु की जरूरत नहीं थी। दुनिया का पहला जीव, दुनिया में पहला जीव कौन आया था? आर्कीबैक्टीरिया। और उसका पोषण कैसे, खाता क्या था वो? रसायन विषमपोषी, बाहर से रसायन को खा लेता था। ठीक है भाई। फिर कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ समय पश्चात, जब कुछ समय हो गया, तब बना रसायन स्वपोषी जीवाणु। रसायन स्वपोषी जीवाणु। रसायन स्वपोषी जीवाणु जो H2O की जगह क्या यूज करता था? H2O की जगह H2S मुक्त करता था। तो वो वाटर की जगह यूज करता था, वाटर यूज करने की जगह H2S उपयोग करता था और सल्फर उपयोग करता था। अब जब H2S उपयोग करता था तो सल्फर गैस मुक्त होती थी। कौन सी गैस मुक्त होती थी बेटा? सल्फर गैस मुक्त होती थी। यह है रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया। 11th में पढ़ाया जाता है रसायन स्वपोषी जीवाणु। ये दुनिया के पुरातन जीवाणुओं में से एक था। ये हो गई बात। फिर कुछ दिनों के बाद पहले रसायन विषमपोषी आया, फिर आया रसायन स्वपोषी, और सबसे आखिरी में आया हमारा साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल। अब भैया ये जो नील हरित शैवाल था ना, यह जो है H2O का उपयोग किया प्रकाश संश्लेषण में, उपयोग किया प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश स्वपोषी, याद रखना, रसायन स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण में। और जैसे ही भैया ये प्रकाश संश्लेषण में किया, ऑक्सीजन मुक्त हुआ। ऑक्सीजन मुक्त हुआ। इसे ऑक्सीजन क्रांति कहते हैं कि इस दुनिया में ये जो ऑक्सीजन तुम खा रहे हो ना, ऐसे ही नहीं बना था। इस दुनिया में ये जो जीवन आया है ना, ऐसे ही नहीं आ गया था।
ये बैक्टीरिया बनते तक इतनी लंबी लंबी कहानियां गढ़ी गई थी, तब जाके जीवन आया था और यहां पर हुआ ऑक्सीजन मुक्त। कौन मुक्त हुआ बेटा? ऑक्सीजन मुक्त हुआ। ठीक है भैया, ऑक्सीजन क्रांति हो गई। अब यहां से शुरू हुआ ऑक्सीजन की क्रांति। एक बड़ा सवाल है कि इस समय बड़े बड़े जीव क्यों नहीं बने? क्योंकि यूवी लाइट आती थी। ऑक्सीजन हाफ ऑक्सीजन से मिला और मिलकर ओजोन परत बनाया। क्या बनाया बेटा? ओजोन परत का निर्माण किया। और ओजोन परत का जो निर्माण हुआ है तो यूवी लाइट कम आई, यूवी लाइट कम आने लगी, दुनिया से यूवी लाइट की कमी हुई और लगभग 1.5 बिलियन ईयर एगो यूकैरियोटिक कोशिका बन गई। क्या बन गई इस दुनिया में? यूकैरियोटिक कोशिका का निर्माण हुआ। कोशिका निर्माण हुआ। और अब आज का वातावरण कैसा है? आज का वातावरण नीट वाले बच्चे बहुत ध्यान समझना, इसमें बहुत क्वेश्चन आएगा। आज का वातावरण ऑक्सीकारक बन गया है। क्या बन गया बेटा? ऑक्सीकारक हो गया है। तो यह है पूरी केमिकल एवोल्यूशन की कहानी कि इस दुनिया में जीवन, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें कैसी बनी। ऑक्सीकारक हो गया। ऑक्सीजन फिर कार्बन से मिला, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन से मिला, नाइट्रोजन गैस बना दिया। और यही सब तो वायुमंडल है जी, यही सब तो वायुमंडल है। वायुमंडल बना, सब हो गया, जल बन गया, सब कुछ बन गया। और ये सारी चीजें यहां पर ऑक्सीजन क्रांति के नाम से जानी जाती है कि जब दुनिया में ऑक्सीजन आई तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन से मिलकर ओजोन बना दी, ऑक्सीजन कार्बन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना दी, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से मिलकर नाइट्रोजन बना दिया। और यही सब तो वायुमंडल है मेरे भाई, यही सब तो वायुमंडल है। पूरी कहानी शुरू से लेकर अंत तक फिर से पढ़ाता हूं, बहुत ध्यान सुनना। सारी कहानी को, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों से, सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत बेसिक तरीके से मैंने बताया कि दुनिया रहने लायक नहीं थी। इस दुनिया को रहने लायक बनाया गया है। इस दुनिया में जीवन आया नहीं था, इस दुनिया को जीवन बनाया गया है। हर चीज कुछ रसायन से हुई है। इस दुनिया की उत्पत्ति केमिस्ट्री से हुई है। चीजें मिलती गई, चीजें बनती गई, लेकिन कैसे? सबसे पहले कौन बना होगा? ओपेरिन हेल्डन ने बताया कि ऐसा कुछ हुआ होगा। जो ओपेरिन हेल्डन ने बताया वही मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। दुनिया का सर्वमान्य सिद्धांत रसायनवाद कि जीवन की उत्पत्ति पहले से उत्पन्न रसायनों से हुई है। मेरे बच्चे, जीवन की जब शुरुआत होनी थी 800 डिग्री सेल्सियस का तापमान था, अपचाई वातावरण था, ज्वालामुखी फूट रहे थे, पानी एब्सेंट था, तेज बिजली कड़क रही थी, दूर दूर तक जीवन का कोई प्रमाण नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन जहां पर अंधेरा होता है वहीं रोशनी की किरण चमकती है। आरंभिक पृथ्वी में CHON था। कौन? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन थे। सर्वाधिक H2 गैस थी। H2 जुड़ना शुरू हुआ। H2 ऑक्सीजन से जुड़ा, पानी बनाया। नाइट्रोजन से जुड़ा, अमोनिया बनाया। दुनिया का पहला पदार्थ बन गया। दुनिया का पहला पदार्थ बना। वाटर और मीथेन, ये दो लोग बने दुनिया के पहले कार्बनिक पदार्थ। फिर कार्बन हाइड्रोजन मिला, पहला कार्बनिक पदार्थ बना, मीथेन बन गया। बहुत अच्छा। फिर क्या हुआ? जो ऑक्सीजन थी वो भी चली गई, पूरा वातावरण अपचाई हो गया। वातावरण पूरा अपचाई हो गया, चारों तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही हो गया। ये सारे पदार्थ मिले और पदार्थ मिलकर मिश्रण बना, जिसे हॉट डाइल्यूट सूप कहते हैं। और इस सूप का निर्माण 4 बिलियन ईयर एगो हुआ था। अरे कब हुआ था? 4 बिलियन ईयर एगो हुआ था। उस सूप में केमिकल्स मिल मिलकर प्रोटीन बना लिए थे, केमिकल्स मिल मिलकर न्यूक्लियोटाइड बना लिए थे, केमिकल्स मिल मिलकर लिपिड बना लिए थे, केमिकल्स मिल मिलकर शर्करा बना लिए थे। अपने दिल पे हाथ रखो और सोचो कि शर्करा में होता क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। प्रोटीन में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। यही सब लोग मिलकर ये संरचनाएं बनाते हैं।
अब प्रोटीन बन गया, लिपिड बन गई, शर्करा बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया, पर जीवन अभी दिल्ली दूर थी। सब कुछ बना पर प्रतिकृति नहीं कर सकता था भैया, प्रतिकृति नहीं कर सकता था, तो इसलिए अब नई कहानी करनी है। ये लोग प्रतिकृति नहीं कर सकते थे, तो फिर बात आई प्रोटोबायोन्ट की। ये ऐसा पदार्थ जिसने बाहर लिपिड घेर लिया, जिसने बाहर से लिपिड घेर लिया, उसे प्रोटोबायोन्ट कहेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब इन पदार्थों के चारों तरफ लिपिड घेर दिया जाए उसे प्रोटोबायोन्ट कहते हैं। फिर आई कहानी यूबायोन्ट की। वो जो पदार्थ घिरा हुआ था अचानक से अपनी प्रतिकृति बनाने लगा, अपनी संख्या बढ़ाने लगा, और जब प्रतिकृति बनाने लगा तो यह जीवन का पहला अकोशिकीय रूप था। अकोशिकीय रूप की कोशिका नहीं बनी है, लेकिन अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं। 3 बिलियन ईयर एगो ये हुआ था कि जीवन का पहला अकोशिकीय रूप आया था। फिर आगे बढ़े, फिर पहला कोशिकीय रूप आया जिसे प्रोकैरियोटिक कोशिका में बदले, ये लगभग 2 बिलियन ईयर एगो आया। तो जीवन पहली बार आया 4 बिलियन ईयर एगो, अकोशिकीय रूप में आया 3 बिलियन ईयर एगो, कोशिकीय रूप में आया 2 बिलियन ईयर एगो, और उसके बाद अभी नहीं, ये जो जीवन आया था सबसे पहले रसायन विषमपोषी जीव बने थे। नीट में प्रश्न पूछा जाएगा कि दुनिया का पहला जीव जो कोशिका थी वो कैसी थी? रसायन विषमपोषी थी। फिर रसायन स्वपोषी बने और सल्फर मुक्त किए। फिर आ गए नील हरित शैवाल जिन्होंने ऑक्सीजन मुक्त किया, और ये दुनिया का सबसे अनबिलीवेबल चेंजेस था। दुनिया में ऑक्सीजन आई थी, इसे ऑक्सीजन क्रांति कहते हैं। ऑक्सीजन ने आपस में मिलकर ओजोन परत का निर्माण किया ताकि यूवी लाइट कम आ सके। ये 1.5 बिलियन ईयर एगो में यूकैरियोटिक कोशिकाएं बन गई, प्रोटिस्टा बनने लग गए, प्लांट बनने लग गए, बाकी लोग बनने लगेंगे, और आज का वातावरण ऑक्सीकारक है। और ये ऑक्सीजन कार्बन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन से मिलकर NO2, अब ये लोग का बना दिए हैं वायुमंडल। अब इस दुनिया में वायुमंडल बन गया है भाई साहब, वायुमंडल बन गया है। एक बार पूरे शॉर्टकट में जल्दी जल्दी चीजें बताता हूं, ध्यान समझना। CHON, ये चारों लोग थे। टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, बिजली कड़क रही थी, और यहां पर याद रखना इलेक्ट्रिकल चार्जेस था, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज था, बहुत समस्या थी। जब ये सारी समस्याएं हुई तो ये लोग मिलकर बना लिए आगे जाकर क्या? CH4 बना लिए, H2O बना लिए, अमोनिया बना लिए। बहुत बढ़िया, ये सारे लोग मिलकर ये सब बना लिए। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद H2O टूटा, इसके बाद और लाइट पड़ी। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद यहां पे लाइट पड़ी, तो H2O पे जितना ज्यादा यूवी लाइट पड़ा H2O टूटा, H2 और ऑक्सीजन हाफ ऑक्सीजन में टूटा। हाफ ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सीजन बना दी बेटा, और धीरे धीरे यहां पर था जल वाष्प, H2O जो था वाष्प, वाष्प धीरे धीरे जल बना। चूंकि टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस था, जल वापस बन गया। फिर वाष्प, फिर जल, फिर वाष्प, फिर जल, ऐसा बनते गए। ये लोग मिलकर बना दिए महासागर। पहली प्रॉब्लम सॉल्व कि यार इस दुनिया में महासागर कैसे बने थे? जल के जो वाष्प थे वो ठंडा होकर बना दिए, महासागर बना दिए। यहां ऑक्सीजन बनी और ये लोग मिलकर ओजोन बना दिए। कार्बन जो है ऑक्सीजन से मिला, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला, H2O बन गया। इसके बाद आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिला, NO2 बन गया। सब वायुमंडल बन के तैयार है, ओजोन बन के तैयार है। दुनिया अब रहने लायक है मेरे बच्चे। और इस तरीके से दुनिया का निर्माण हुआ था। इस लाइन को सारे के सारे बच्चे याद रखना। मैंने NCERT के बहुत बियॉन्ड जाके पढ़ाया इसको, लेकिन इतना डिटेल जाने बिना तुम्हें यह समझ भी नहीं आएगा। तो होप्स आपको यह कहानी बड़ी आसानी से समझ में आई होगी।